आपसे पहले भी इस विषय पे चर्चा हुई, आपने तब भी गलत बयानी की और मैंने उम्मीद की थी कि आज नहीं करेंगे, आज भी आप करें। आप कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल डीरेगुलेटेड है, मैं सहमत हूं आपसे, डीरेगुलेटेड है। आपने पिछली बार तो खैर कहा था कि हमारे वक्त डीरेगुलेट हुए, मैंने आपका सुधार किया था कि नहीं, अटल जी के वक्त शुरू से डीरेगुलेशन। जनता मूर्ख नहीं है। अगर डीरेगुलेटेड हैं तो अगर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य घटते हैं तो यहां भी घटने चाहिए, बढ़ते हैं तो यहां भी बढ़ने चाहिए। जब अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे तब 108 से 130 डॉलर प्रति बैरल तक गया था अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। पेट्रोल 71 रुपए और 58 रुपए में डीजल मिलता था। अब जब अनर्थशास्त्रियों की सरकार है तो 60 डॉलर के नीचे नीचे घूम रहा है प्रति बैरल। आप 100 रुपए पे पेट्रोल ले गए। फिर उसके बाद आपने घुमाते हुए कहा कि जीएसटी में नहीं शामिल है। किसने आपको मना किया? आपको मालूम है जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने बार बार यह मांग की है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाए। आपको मालूम है एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है कि जो ही आप जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को शामिल करोगे 25 से 30 रुपए प्रति लीटर उसकी कीमत टूटेगी। और किसी ने, कम से कम कांग्रेस ने तो इसका विरोध नहीं किया है। आपके अपने मुख्यमंत्रियों ने किया है, क्योंकि आजकल तो आपके यहां बड़ा असंतोष है। हो सकता है प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई किसी ने बोल दिया होगा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्रियों ने तो कहा है कि जीएसटी में शामिल किया जाए। आप कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ, बार बार इशारे में कहते हैं कि कांग्रेस के वक्त साइन हुआ था। ये जो एनर्जी चार्टर ट्रीटी है जिसके तहत ये आता है, ये डब्ल्यूटीओ का हिस्सा है। मैं आपका भी थोड़ा ज्ञान बढ़ा दूं। इसका रेटिफिकेशन कब हुआ था? अप्रैल 1998 में। किसकी सरकार थी? मैं, आपकी जानकारी मुझसे ज्यादा होगी, आप मुझे बता दीजिए। रैटिफिकेशन, उसको लीगल स्टेटस आपकी सरकार थी। क्यों नहीं क्वेश्चन किया अगर आपको लगता है वो गलत था? हम जब यूपीए की सरकार थी 2007 में, उसके पहले उसके बाद लगातार डब्ल्यूटीओ हमें चिट्ठियां आती थी कि अरे क्यों आप मॉनिटर क्यों कर रहे हो, इसको छोड़ दीजिए मार्केट पे। हम रेजिस्ट करते थे, हम कहते थे नहीं, ये अंडर रिकवरी होगी तो हम पैसा देंगे, जनता पर बोझ नहीं पड़ने देंगे। आज क्या हालत बना रखी है आपने? तो आप पहले यह बताइए कि 820% डीजल पर क्यों आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है पिछले 7 सालों में? 258% क्यों आपने बढ़ाई है पेट्रोल पर पिछले 7 सालों में? इसका जवाब तो डब्ल्यूटीओ नहीं देगा, इसका जवाब तो मनमोहन सिंह जी भी नहीं देंगे, और माफ कीजिएगा नेहरू जी भी नहीं दे पाएंगे। इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आपका एक मंत्री कहता है कि सर्दियों में रसोई गैस के दाम बढ़ जाते हैं, दूसरी मंत्री कहती है धर्म संकट में आ गई। तो इनको धर्म संकट से निकालिए और जनता को संकट से निकालिए। ये आप अगर एक्साइज ड्यूटी हटा देते हैं तो आज 25 से 30 रुपए पेट्रोल और डीजल